गुरुसाक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्माचार्यो वसिष्ठोत्रिर्मनुः पौलस्त्य लोमशौ मरीचिरङ्गिरा व्यासो नारदः सौनको भृगुः च्यवनो यवनो गद्गः कश्यपश्च पराशरः अष्टादशेते गम्भीरा ज्योतिषशास्त्रप्रवर्तकाः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो नित्य जो है ये 18 ऋषियों को नमन करता है, इनकी कृपा से जो है ना शीघ्र ज्योतिष शास्त्र आता। तो नित्य ये जरूर श्लोक भी याद करें और जरूर प्रणाम करें। जो मुख्य ज्योतिष शास्त्र के 18 उपदेष्टा माने गए हैं, ठीक है। तो विशेष करके आज हम लोग जो चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, आप लोगों को कम समय में फलित करने के लिए आ जाए, तो उस विषय के लिए आज मैं गोचर का थोड़ा सा कंसेप्ट बताने वाला। गोचर का शब्द का अर्थ होता है, गो का तात्पर्य होता है ग्रह, चर का तात्पर्य होता है गतिशील ग्रहों की स्थिति के आधार पर फलित करना। समझ में आया सभी को गोचर का तात्पर्य, अभिषेक जी? हाँ जी गुरु जी। तो अर्थात सबसे पहले ग्रहों में 4-5 जो ग्रह मुख्य ग्रहों का फलित गोचर हमें सदैव याद होना चाहिए, ठीक है। अब कौन सा ग्रह कितने दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, इस विषय में दिया है पुस्तक में। मासं शुक्र बुधादित्यः चंद्रस्य पाददिनद्वयम् भौमस्त्रिपक्षं जीवोब्दं सार्धवर्षद्वयं शनिः राहुः केतुः सदा भुक्ते सार्धमेकं तु वत्सरम्। तो अब राशियां जो यहाँ एक चित्र के माध्यम से मैं दिखा दूंगा, जिससे आप लोगों को सरलता होगी, कि सौरमंडल को 12 हिस्सों में बांटा गया, ठीक है। अब उन 12 हिस्सों में बांटने के बाद, अब जैसे कि ये सौरमंडल को, ये आप देखेंगे हमारा जो है सौरमंडल, ये अभी दिखाई दे रहा है क्लियर सभी को? जी जी जी। ये ये है हमारा सौरमंडल का नक्शा, ठीक है। जैसे कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे राज्य हैं ना, तो ये ब्रह्मांड में भी बहुत सारे राज्य हैं। अब पहले सबसे पहले राज्यों में विभक्त किया गया, तो इधर मेष राशि हुआ। ये ब्रह्मांड जो था हमारा, जो सौरमंडल से इसको केंद्र मान करके यहाँ से अब इसको 12 हिस्सों में बांटा गया। देखिए यहाँ से लेकर सीधा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेष राशि, सभी को दिखाई दे रहा है? जी गुरु। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो नक्शा है, ये आपको वृष राशि। फिर आपका यहाँ से यहाँ तक मिथुन राशि हुआ, फिर यहाँ से कर्कट राशि, फिर यहाँ से सिंह राशि, फिर यहाँ से यहाँ तक कन्या राशि, फिर तुला राशि, फिर वृश्चिक राशि, फिर धनु राशि, फिर मकर हुआ, फिर कुंभ हुआ, फिर इस प्रकार से मीन राशि। इस प्रकार से आप जानिए, जैसे कि एक गुरुजी आपकी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, नेट कट कट के आ रहा है। सभी को ऐसा ही सुनाई दे रहा है? नहीं गुरु जी, नहीं आ गुरु रहा है, जी, फिर भी बराबर आ रहा है। हमको तो सुनाई दे रहा है। हमको साफ सुनाई दे रहा है। शायद आपका नेटवर्क समस्या हो रहा है आपका। 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, सभी को समझ में आ गया? अब ये जो है ना, इस प्रकार से जो सौरमंडल बना हुआ है, तो हमारा दूसरा सौरमंडल हम इधर देखते हैं।
जैसे कि मान लीजिए जोल दो। ये दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ गुरु जी। जी गुरु जी। अब जो है सबसे देखिए दूरी में कौन स्थित है घूरने का चक्कर लगाने वाला? शनि। शनि पूरा 360 डिग्री होता है पूरा। इन 360 डिग्री को वो 30 वर्ष में घूमता है। कितने वर्ष में 12 राशि घूमता है? 30 वर्ष। 30 वर्ष में। लेकिन शनि इसी को 12 हिस्सों में जब बांटा गया तो एक राशि को 30 महीने में भोग करता है। कितने महीने में? 30 महीना। एक राशि से दूसरे राशि में जाने में 30 महीने में 2.5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 2.5। कक्षा में जुड़े हैं तो म्यूट रखें। पता नहीं घर का महाभारत क्यों कक्षा में सुनाना। तो सबसे पहले गोचर में हमें देखेंगे कि शनि ग्रह का सबसे पहले गोचर में 4 ग्रहों का महत्व था। एक तो शनि, फिर दूसरा होता है गुरु, फिर तीसरा होता है आपका राहु, और चौथा होता है केतु। इनका गोचर हमेशा याद होना चाहिए। समझ में आया सभी को? जी गुरु जी। तो राहु केतु जहां भी जाएंगे तो समस्या को बढ़ाएंगे। हाँ, शनि कर्म को रिप्रेजेंट करता है, गुरु आशीर्वाद। तो गुरु हर समस्या का समाधान करते हुए जाता है। तो कुंडली में 1 सेकंड में प्रिडिक्शन करना किसी का, ये 4 ग्रह का चाहिए। कुंडली देखते ही धड़ाधड़ फलित शुरू हो जाएगा। समझ में आया? तो शनि ग्रह एक राशि में कितने महीने में भोग करता है, अर्थात राशि परिवर्तन करता है? 30 महीने में। कितने महीने में? 2.5 साल। 30 महीना। 30 महीने में कितने वर्ष होते हैं? 2.5 2.5 वर्ष। 2.5 साल। एक राशि वाला हुआ है। 12 राशि में कितने वर्ष में भोग करेगा? 30 मात्र बोलने से होगा? 30 महीना है कि दिन है कि वर्ष है, तो बोलना पड़ेगा ना। जी गुरु जी 30 वर्ष।
तो व्यक्ति का हम जो है ना कुंडली में शनि ग्रह को देख करके उसका कितने साल का वो व्यक्ति हुआ है वो पता लगा सकते हैं। अगर मानो अभी वर्तमान में शनि ग्रह मीन राशि में, किस राशि पे है? मीन राशि। मीन राशि। और दोबारा घूम करके शनि मीन राशि में आने में कितने वर्ष लगाएगा? 30 वर्ष। 30 वर्ष। अगर मान लीजिए ये शनि जा करके सिंह राशि में बैठा है, किस राशि पर बैठा है? सिंह राशि। सिंह राशि। अब ये व्यक्ति बड़ा हो गया है, मान लीजिए 30 साल से एज अधिक हो गया है, तो इसका एज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इसका मतलब कुछ कोई 60 व्यक्ति 30 साल से अधिक हो गया है, उसका सिंह राशि में है अभी वर्तमान में शनि, तो उसका आयु कितना होगा लगभग, समथिंग एक अनुमान? 12.5। अरे 12.5 कैसे बोले? जब पैदा हुआ था तो सिंह राशि में था। अच्छा, पैदा हुआ तो सिंह राशि। सिंह मतलब जब पैदा हुआ था तो मीन गुरुजी राशि में था। आवाज क्लियर नहीं है आपकी। ऐसा है, एक काम करिए आप, जो है ना आपका नेट वेट यूज करने के कारण जो है ना मोबाइल में नेट समस्या होने के कारण ऐसा हो सकता है, दूसरे मोबाइल से जुड़ जाइए, नहीं तो गुरुजी लिंक शेयर आपके कर नेट दो। प्रॉब्लम है आपकी तरफ से, मेरे यहाँ से तो सही है बिल्कुल। मेरा यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, कोई दिक्कत है? सभी को ऐसा ही सुनाई दे रहा है ना? आपको मात्र सूचित करिए। क्लियर आ रहा है, बढ़िया सुनाई दे रहा है। नहीं गुरु जी, बढ़िया है। क्लियर आ रहा है। हमको तो सही सुनाई दे रहा। पता नहीं गुरुजी, मेरी तरफ आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है, लिंक नहीं जुड़ पा रहा। एक काम करिए, कट करके दोबारा फिर से जुड़ जाइए। अच्छा गुरुजी। तो मतलब अब व्यक्ति का मान लीजिए 30 साल से अधिक आयु हो गया है, उसका कुंडली में आपने देखा है कि सिंह राशि पर शनि आ गया, तो उसका एज कितना हो सकता है लमसम? 2.5 5 तो भाई 2.5 साल करके 5 राशि को जोड़ दीजिए, 7.5 हो गया ना। जी। तो 30 में अब सिंह राशि में ही गोचर कर रहा है, तो मान लीजिए 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हमने शनि का अंश बताया नहीं है कि नहीं? ठीक है जी। अब मान लीजिए, अब कर्कट राशि तक गिनेंगे तो लगभग उसका कितना होगा? 35 साल होगा ना। मतलब 12 राशि में जब घूम करके आया तो 30 साल हुआ। फिर कर्क एक राशि में 2.5 साल, 2 राशि में 2.5 साल, 5 साल, 3 राशि में 7.5, कितना हुआ? 10 साल हुआ। तो इसका तात्पर्य 4 राशि में 30 में 10 जुड़ गया तो कितना हुआ? 40 40 साल। अब हम ये पता लगाएंगे कि ये सिंह राशि में कितने अंश पर है शनि। अगर मान लीजिए शनि एक राशि में 1 महीना रहता है, एक अंश में, एक अंश अगर चला हो तो 1 महीना जा चुका होगा। एक राशि में 30 अंश होगा तो 30 अंश 30 महीने में वो भोग करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जी। तो अगर मान लीजिए शनि सिंह राशि में 6 अंश पर है, तो मतलब 40 साल 6 महीना होगा। जी। समझ में आया कि नहीं आया? जी गुरु जी। ऐसे अनुमान मान लीजिए आगे पीछे 5-6 महीना हो भी तो भी हमें मालूम चल गया आइडिया, ये व्यक्ति 41 का समथिंग का रनिंग है। चलिए मैं इधर नहीं ले चलता हूँ, गोचर में फलित करता नहीं, ये अलग चीज है। किसी का कुंडली देख करके आप इस सन में पैदा हुए थे ना, ऐसे प्रिडिक्शन करने के लिए देखिए, बाद में बताऊंगा। किसी का कुंडली देख करके डेट ऑफ बर्थ वगैरह बता देना, सन बता देना। हाँ, वो व्यक्ति ऐसे ही सोचते थे, ब्लैंक चार्ट लेके आए, हमारा डेट ऑफ बर्थ कुंडली बना हुआ, लेकिन हमें तारीख महीना सन जन्म समय कुछ ना दे, बाहर लिख करके दे, हम उसका बाहर लिख करके दे देगा तो व्यक्ति हम उसका तारीख महीना सन सब निकाल देंगे। समझ रहे हैं? जी। तो शनि एक राशि में कितने महीना रहता है? 30 महीना। 30 महीना। 30 एक महीना। राशि में 0 से 30 डिग्रियां होती हैं, तो 1 डिग्री कितने महीने रहता है? 1 डिग्री में 1 महीना। एक महीना। महीना में। ठीक है, समझ में आ गया।
फिर आता है गुरु, जीवोपदम, गुरु ग्रह एक राशि में एक वर्ष रहता है। ठीक है, अब एक वर्ष क्यों रहेगा? ये दूरी में है तो 2.5 वर्ष लगा है, उससे कम दूरी में है तो 1 वर्ष लगा है। समझ में आया? जी जी गुरुजी। अब ये मंगल ग्रह है और नजदीक में होने के कारण ये मंगल ग्रह एक राशि से दूसरे राशि 3 पक्ष में 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है। भौमस त्रिपक्षम, 3 पक्ष है, एक पक्ष में 15 दिन होंगे तो 3 पक्ष में 45 दिन। ठीक है, अच्छा समझ में आया? जी और बचे हुए राशि परिवर्तन कर मासम शुक्र बुधादित्य, ये अंतर्मुखी जो ग्रह है शुक्र बुध सूर्य, ये जो है ना 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। 1 महीने में एक राशि 30 दिन में। लगभग यहाँ बुध और शुक्र का जो है ना 27-28 ऐसे समथिंग, 29 का भी 27-28 ऐसे समथिंग, लेकिन 1 महीना लमसम 2-3 दिन को पकड़ देते हैं, लमसम बता दिए। समझ में आया? जी अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि भाई सूर्य तो स्थिर है, घूमता नहीं है, तो फिर ये घूमने का चक्कर किसका है? तो बोले घूमने का चक्कर है, पृथ्वी में हम लोग रहते हैं तो पृथ्वी का गति हम सूर्य को दे देते हैं और सूर्य का स्थिर गति पृथ्वी को ले लेते हैं। पृथ्वी घूमता नहीं, हम इस कॉन्सेप्ट से ऐसे लेते हैं। समझ में? एक किस्सा सुने हैं आपने, मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखे हो? किसी ने देखा है? बताइए। नहीं गुरुजी, सुने भी नहीं। देखा है कि देखे नहीं हैं देखा? गुरुजी, देखे हैं गुरुजी। अब ये मरा पड़ा है कुत्ता, मान लीजिए यहाँ पे आप रोड में चलते हुए आप मान लीजिए देख रहे हैं, ऐसा है। ये मरा हुआ कुत्ता चलते हुए नहीं, वही किस्सा हो रहा है यहाँ। आप है तो पृथ्वी में चलते हुए देख रहे हैं, आप ये पृथ्वी चलते हुए सूर्य को देख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? सूर्य स्थिर है, ये पृथ्वी का डायरेक्शन अलग अलग पड़ने के कारण जो है ना वो चीज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? भू केंद्रीय पद्धति का तात्पर्य, भू का तात्पर्य होता है भूमि, भूमि को केंद्र मान करके एस्ट्रोलॉजी की गणना होती है। नहीं तो भूमि को गणना नहीं होती तो आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं डाला जाता। डिस्ट्रिक्ट क्यों डाला जाता है? आप जहां पैदा हुए वहां का प्रॉपर लोकेशन से होता है। नहीं तो पृथ्वी तो एक ही है, सूर्य भी एक ही है। भाई आप कहेंगे राजस्थान वाला जैकेट पहन नहीं सकता और हिमाचल वाला पहन के घूम रहा है तो भेद हो जाएगा ना भाई। चाइना में पैदा होने वाला का वो उनका आंख देखिए कैसा होता है, और इंडिया में पैदा होने वाला का देखिए आप दक्षिण अफ्रीका में देखिए। और ट्रम्प को, डोनाल्ड ट्रम्प अब पैदा हुआ है अमेरिका में, भारत में आ जाएगा तो भारत का जैसा नक्शा रूप रंग उसका नहीं हो सकता। जो जहां पैदा होगा वो वहां का जलवायु प्रभावित करेगा, अर्थात वहां का लाइफ लोकेशन महत्वपूर्ण होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट जिला डालते हैं। आप पृथ्वी में कहीं भी पैदा हुए हो, एक ही हो, ऐसा हो सकता है? बताइए। नहीं ऐसा नहीं। हर देखिए, आप जाइए, चाइनीज वाले जाएंगे, चाइनीज वाले विभिन्न स्वरूप के नजर आएंगे। आप यही आप भारत में ही देखिए ना, नागालैंड जाइए, नॉर्थ ईस्ट में आइए, बिहार में जाइए, यूपी में जाइए, पंजाब में जाइए, हर लोगों का रूप रंग जो है ना प्रदेश के अनुसार भी अलग अलग दिखाई दे रहा हो। यस नो बोलिए। हाँ जी गुरुजी। जी वीडियो ऑन करिए, नहीं तो फिर यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। इतना ही आज का क्लास, इतना ही। पता नहीं मैं अभिषेक जी को पढ़ा रहा हूँ कि बाकी लोग सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, बाद में बोलते रहे। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? भूकेंद्रीय पद्धति का तात्पर्य जो व्यक्ति जहां पैदा हुआ है उसको केंद्र मान करके एस्ट्रोलॉजी का गणना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। यहाँ सूर्य को केंद्र मान करके नहीं हो रहा है, ये गलत फहमी में मत रहना। मतलब पृथ्वी में व्यक्ति जो राज्य में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस गांव में पैदा हो रहा है उसको लोकेशन लिया जा रहा है।
इसलिए भूकेंद्रीय पद्धति। बाद में मत बोलना कि सूर्य तो स्थिर है गुरुजी, आप सूर्य राशि बदलता है बोलते हैं। तो मतलब तो इसका कंसेप्ट ये है। अब क्लियर हो गया अभिषेक जी की नहीं? हाँ हाँ, ये मरा हुआ कुत्ते को चलते हुए देख लिया जी मैंने। गुरुजी। हाँ, और जिनका वीडियो म्यूट है, बाद में पता पड़े कि आप लोग वेटिंग लिस्ट में है, मेरे को बाद में मत बोलना, मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। तो इसके बाद आ गया ये गुरु बृहस्पति। हम्म, ठीक है, बृहस्पति 1 साल में। फिर हुआ आपका राहु और केतु जो ग्रह होते हैं, वास्तव में राहु और केतु ग्रह है नहीं है, ये जो है ना ग्रहों का परिभ्रमण का मार्ग जो है पृथ्वी का और चंद्रमा का यहाँ दिखाई दे रहा होगा। जो 2 पॉइंट है वो राहु केतु है, जहाँ पे वो मिलता है। हाँ, ये पृथ्वी का परिभ्रमण का मार्ग और चंद्रमा का परिभ्रमण का मार्ग आपस में कट रहा है। अब ये ऊपर से नीचे की ओर आने वाला भाग जो है ना, ये बिंदु जो है, ये केतु है। इसलिए केतु घटाने वाला, वैराग्य, जड़ को रिप्रेजेंट करता है, मूल से जुड़ा हुआ व्यक्ति। और राहु जो है, चंद्रमा जब नीचे गति करके ऊपर की ओर बढ़ता है तो ये पॉइंट जो मिलता है ये राहु। तो राहु को इसलिए बढ़ा देने वाला नेचर प्रवृत्ति बताता है। हमेशा राहु केतु 180 डिग्री के डिस्टेंस में ही होंगे कुंडली में, एक ही घर में कभी बैठे हुए नहीं मिलेंगे। अगर छठे घर में, 5वें घर में डिस्टेंस में मिला तो कुंडली भूले समझ लेना। अच्छा, तो राहु केतु जब भी ऐसी स्थिति होते हैं तो इस डायरेक्शन से चंद्रमा पृथ्वी घूमते 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 आगे बढ़ते हैं, तो ये 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ओके। कितने दिन में राशि परिवर्तन करते हैं राहु केतु? 18 महीने। हाँ, 18 महीने। 18 महीने में 1 वर्ष और 6 महीना मिलाकर के 1.5 वर्ष। ठीक है, ये सबसे देरी से राशि परिवर्तन वाले लमसम आप लोगों को याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। ठीक है, फिर आता है जो 1 महीने में राशि परिवर्तन करता है, वो है आपका सूर्य ग्रह। मान लीजिए मेष राशि में जाएगा तो वैशाख का महीना जान लीजिए, वृष राशि में आएगा तो जेठ का महीना, मिथुन में होगा सूर्य कुंडली में तो आषाढ़ का महीना। ठीक है, अब ये देखिए उत्तरायण और दक्षिणायन कैसे गिना जाता है। ये मकर राशि से लेकर के आपका मिथुन राशि तक सूर्य होगा तो उत्तरायण होगा। उत्तरायण में देवताओं के दिन होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यशनो, जी अब सूर्य जैसे ही श्रावण, कर्कट राशि में श्रावण का महीना शुरू हो जाएगा, कर्कट में श्रावण का महीना, तो दक्षिणायन शुरू हो जाएगा। दक्षिणायन में देवताओं का रात्रि होता है, समझ में? इसलिए दक्षिणायन में कभी भी शुभ कार्य नहीं होता है, विवाह भी नहीं होता है दक्षिणायन में। आज के एक डेट सूत्र में है वो होगा, तो कब होगा बताऊंगा, अभी एक ही बार में नहीं बताऊंगा। अब ये कर्कट राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि में जब होते हैं तो सूर्य महीना बनता है। देखिए, अब ये कर्कट राशि में सूर्य होगा तो श्रावण का महीना बनेगा। सिंह राशि में सूर्य होगा तो कौन सा महीना बनेगा बताइए? श्रावण के बाद कौन सा महीना आता है? भाद्रपद। भादव। भाद्रपद। फिर उसके बाद कन्या में आएगा तो कौन सा ये होगा भाद्रपद के बाद? अश्विन। आश्विन। फिर ये है तुला राशि में आएगा तो कौन सा महीना होगा? कार्तिक। कार्तिक। फिर वृश्चिक राशि में आएगा तो मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष। अब भगवान जी गीता में कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षोहम, में 12 महीनों में अत्यंत प्रिय जो मेरा महीना है वो मार्गशीर्ष का महीना है। कौन सा महीना है? मार्गशीर्ष। मतलब सूर्य देखिए जब वृश्चिक राशि के राशि में जब आ रहा है, वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है जो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, सेनापति का राज्य है ना मंगल।
लेकिन वृश्चिक राशि जल तत्व है, लेकिन उसका मालिक अग्नि तत्व है। तो यहाँ आएगा सूर्य तो शादी होगा। क्यों होगा? इस ये तो दक्षिणायन है, देवताओं के सोने का दिन है। बोले भगवान जी ने गीता में कहा है मासा नाम मार्गशीर्षो हम, इसलिए शादी होता है भगवान जी का प्रिय महीना होने के कारण। समझ में आया? जी जी। फिर उसके बाद आएगा पौष का महीना। कौन सा महीना? धनु राशि में। धनुराशि। और तब राजा जाकर के गुरु के शरण में जा रहा हो, गुरु के राज्य में जा रहा हो राजा, तो भाई राज्य कौन चलाएगा? कोई नहीं, गड़बड़ा जाएगा मामला। तो जब जब भी सूर्य गुरु की राशि में हो तब तब शुभ कार्य नहीं होता है। अच्छा। धनु राशि और मीन राशि में जब भी सूर्य हो तो शुभ कार्य नहीं होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो तो धनु राशि में जब का महीना होता है, कौन सा महीना होता है धनु राशि में बताइए? वृश्चिक राशि में तो मार्गशीर्ष हुआ, उसके बाद कौन सा महीना होगा? पौष पौष का पौष। महीना। पौष पौष का महीना में कर्मकांड नहीं होता। और चैत्र महीना जो होता है ना, इसमें जो होता है शादी नहीं होता है, गृह प्रवेश वगैरह भी नहीं होता है चैत्र महीना में। चैत्र महीना में जो है ना, जल स्तर सबसे नीचा स्तर पे होता है हमेशा भूमि में। तो कुआं बोरिंग वोरिंग करना सबसे श्रेष्ठ होता है। समझ में आया? जी गुरुजी। तो शादी का महीना कौन कौन सा नहीं होगा? तो आपने जाना ये कर्कट राशि जल तत्व राशि से शुरू होगा, आपका धनु राशि पर्यंत शादी नहीं होगा। तो इसमें भगवान जी का एक विशेष महीना होने के कारण वृश्चिक राशि में मार्गशीर्ष का महीने में शादी होगा। और बाद बाकी महीने में शादी होगा कब? माघ का महीना, जब मकर राशि में सूर्य हो तब उत्तरायण शुरू हो जाएगा। कुंभ राशि के में जब सूर्य होगा तो फागुन का महीना होगा। ठीक है? तो फिर चैत्र में शादी नहीं होगा, फिर बैसाख में होगा, जेठ में होगा, फिर आषाढ़ में होगा। तो शादी के महीने याद हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी याद नहीं हुआ? हो गया। जी तो चलिए विस्तार ये सूर्य का गोचर होता है तो ऐसे शादी निकलता है। ठीक है? अब ये देखिए, अब किस लड़के का शादी किस महीने में नहीं होगा, ये भी कंसेप्ट अभी बता दूं ना, मैं गोचर में ही ले चलो क्योंकि इधर से उधर फिर हो जाता है। तो सूर्य का गोचर मालूम चला, सूर्य कब कब राशि में होगा तो शादी होगा। मुहूर्त भी मालूम चला, सूर्य से राशि का भी गणना हो गया। ठीक है? ये तो हो गया। तो एक महीने में राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों का नाम में अंतर्मुखी ग्रह ये होते हैं। अंतर्मुखी ग्रह बुध, सूर्य और शुक्र को कहते हैं। और बहिर्मुखी जो ग्रह होते हैं शनि, गुरु और मंगल होते हैं। ठीक है? मतलब पृथ्वी से बाहर की ओर, पृथ्वी से अंदर की ओर। तो यहां बस इतना ही है कि एक महीने में राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह को याद करना है तो अंतर्मुखी ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र। ठीक है? अब ये 30 दिन में फिर 15 दिन जोड़ दीजिए तो मंगल का आ जाएगा, 45 डेज। ठीक है? जी। अब फिर चंद्रमा का याद करना कैसे? बोले मंगल का जो ये जो चीज है ना उसको उल्टा कर दीजिए, 5-4 कर दीजिए। ये घंटा याद होगा। ये 30 में 15 जोड़ दीजिए, 45 को उल्टा कर दीजिए, वो घंटे में बदल दीजिए, ये दिन होगा वो घंटा होगा। याद होगा कि नहीं होगा? इतना सरल सूत्र बता दे रहा हूं। 54 घंटा। हाँ, याद होगा। हाँ गुरुजी हाँ याद हो जी। गया। जी गुरुजी। अब शनि जी महाराज जी के पास था 2.5 साल। अब इन्होंने 2.5 साल में 1 साल दे दिया गुरु को, बचा कितना? 1.5 साल वो दे दिए राहु केतु को। समझ में आया कि अभी भी नहीं आया?
जी गुरुजी आया। जी गुरुजी। चलिए अभिषेक जी बताइए, याद हुआ तो लिख लिए मत अभिषेक जी, इधर स्क्रीन में देखिए, अब देखते हैं स्टूडेंट कितने ब्रिलियंट है। अब बताइए, मैं पूछूंगा एक एक ग्रह का, वो बताए चंद्रमा कितने घंटे में राशि परिवर्तन करता है। 54 घंटे गुरुजी। 54 घंटे। अब हाँ हाँ अभिषेक जी कॉपी में देख रहे हैं, यही तो होता है, क्लास के टाइम में ये इधर दे दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, क्यों डर रहे हैं। मैं नोट बनाता हूँ ना तो इसलिए देखता हूँ। हाँ तो इस प्रकार से इतना सरल ट्रिक बता दे रहा हूँ कि ये सुनते सुनते ही याद हो जाए, ध्यान देंगे तो। ये सब लोग फिर बंद करके अंतर ध्यान हो गए। दीपक अवस्थी जी समझ में आ रहा है। जी आ रहा। तो ये हो गया गोचर। अब ये जो गोचर होंगे कुंडली में, अब कैसे प्रभाव डालते हैं उस चीज को विश्लेषण करेंगे। अब बताए किसी का भी कुंडली बताइए, बोलिए किसी का भी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। गुरुदेव 17 अप्रैल 1982। 17 अप्रैल 4 1982। 1982, ठीक है। टाइमिंग बताइए। 7 PM दिल्ली। 19 बजे। अब 7 PM बोले तो 12 में 7 जोड़ने से कितना होगा, उसना 19 बजकर कितना 19। मिनट। पूरा 19। मैं अक्सर जो होता है कि इतना टाइम ही नहीं मिलता है व्यक्ति को चैटिंग करने, तो गोचर से ही जो है 50% तो हाँ बोल ही देता है व्यक्ति। समझ रहे हैं बात को। जी। आज के डेट में ग्रह का पोजीशन जानना भी जरूरी है, मतलब आज कौन सी जगह पे ग्रह था। हाँ अब ये आपने कुंडली देख ली है। अब ये कुंडली देखने के समय आप ये रखिए कि ये तो व्यक्ति का कुंडली 3 प्रकार से गोचर होता है। एक तो सूर्य कुंडली से, हम्म। मतलब सूर्य कुंडली किसे कहते हैं, बोले जिस प्रकार ये बृहस्पति यहाँ बैठा है ना, ये 7 नंबर तुला लग्न है, तो सूर्य जिस राशि में बैठा है, जिस घर में बैठा है, उसको लगन मार करके जो जो ग्रह जिस राशि में बैठा है उसको वैसे ही बिठा दीजिए। ये ज्यादातर उदाहरण इंग्लिश के ना गुरुजी। उदाहरण के तौर पर ऐसे मान लीजिए जैसे कि ये है। सूर्य कुंडली कुंडली में कैसे बनेगा, म्यूट कर लीजिए जो इधर उधर का आवाज ना आए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि सूर्य ग्रह किस राशि में बैठा है, तो उसको लगन में लिखेंगे यहाँ पे। तो सूर्य और बुध बैठ कितने नंबर राशि पे, 1 नंबर मैं राशि पे। मेष अब इधर यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12। अब जो जो राशि में जो ग्रह बैठा है उसको बिठा दीजिए, उसको कहेंगे सूर्य कुंडली। समझ में आया। जी। गुरुजी सूर्य कुंडली कुछ इंग्लिश के जोडिएक्स मतलब इंग्लिश के जो चिन्ह है ज्योतिष के राशि, तो उससे मैच करता है ना। जी जी, उससे कोई हमको देखिए, हम जिस जिस तरह से भी प्रैक्टिस करें बात एक ही है, सिंबल देखिए ना देखिए, हाँ जिसको जैसा हम्म। सरल लगता है। ये तो हुआ सूर्य कुंडली। अब एक होता है फिर चंद्र कुंडली। सूर्य कुंडली सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सूर्य कुंडली। सुदर्शन कुंडली में आत्मा, शरीर और मन तीनों को लेते हैं। चंद्रमा अब जिस ये राशि में। अब चंद्रमा जिस प्रकार सूर्य कुंडली बना था, चंद्र कुंडली बनेगा। चंद्रमा जिस राशि में बैठा है मकर राशि में, तो यहाँ 10 लिखेंगे और चंद्रमा बिठा देंगे। फिर 11, 12, 1, 2, एक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सात। और बाकी जिस राशि में जो ग्रह बैठे हैं उसको बिठा देंगे। ये हो गया चंद्र कुंडली। समझ में आया। तो गुरुजी सूर्य चंद्र जी। कुंडली कुंडली एक बात बताइए गुरुजी, ये जो दस आत्मा नंबर को रिप्रेजेंट करता है, चंद्र कुंडली मन को हाँ रिप्रेजेंट करता है, और लग्न कुंडली शरीर को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया। अच्छा, तो चंद्र कुंडली में 10 नंबर घर पे चंद्र को बैठाया तो इसका मतलब 10 नंबर राशि उसका लग्न होगा या फिर उसका राशि होगा ये। हाँ, चंद्रमा जिस राशि में बैठेगा उसी को लग्न बना दो, वो चंद्र कुंडली होगा, उस व्यक्ति का जन्म राशि। अच्छा, उस व्यक्ति का जन्म राशि।
ठीक। मतलब चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका जन्म राशि होगा, ये चंद्र कुंडली। तो ठीक। वैदिक ज्योतिष का मुख्य सिद्धांत तो होता है कि चंद्र कुंडली के आधार पर गोचर देखते हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली, तीनों कुंडली के आधार पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये राशि कुंडली भी कहते हैं, इसको लग्न कुंडली भी कहते हैं, ये जो बना है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ जो मुख्य करके अब चंद्र कुंडली के दैनिक राशिफल जो कहते हैं वो चंद्र कुंडली के आधार पर होता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि वर्तमान में ब्रह्मांड में राशि परिवर्तन कब कब किया है, तो इसको पता लगाने के लिए आप जो है या तो चैट जीपीटी सब लोग याद डाउनलोड कर लेना, चैट जीपीटी को पूछ लीजिए, ये चैट जीपीटी बता देगा। हाँ ऐसे करिए, शनि दिमाग लगाना पड़ेगा ना, नहीं आजकल तो सरल है, चैट जीपीटी को पूछ लीजिए शनि राशि परिवर्तन कब हुआ, 2025 डाल दीजिए। ऐसे पूछ दीजिए, चैट जीपीटी बता देगा। समझ में आया, डिटेल्स आपको मिल गया। तो आपको ये याद होना चाहिए, मतलब 29 मार्च 2025 को शनि मकर राशि से कुंभ राशि से मीन राशि में आया था। इतना समझ में आ गया सभी को? हाँ गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। ये इसका तात्पर्य जब यहाँ आया तो ये 2.5 साल तक रहेगा, कंफर्म हो, मीन राशि। तो लगभग मान लीजिए ये मीन राशि में यहाँ आया, आपको मालूम चला, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाने में लगभग ये देख 2025 में आया था, 26 में 1 साल होगा, 27 में 1 साल होगा उस महीने में। कब? मान लीजिए मार्च को आया, अब मार्च में 6 महीना और जोड़ दीजिए, कितना होगा? 9 महीना। 9 सितंबर। महीने। तो लगभग ये 2026 हुआ, ये 27 हुआ, 27 का सितंबर महीना। सितंबर के समथिंग आसपास में राशि परिवर्तन कर सकता है, इसका संकेत आपको मिल गया। समझ में आया? तो आपको ये देखना है कि शनि इस राशि में, तो कुंडली देखते ही उसका डेट ऑफ बर्थ डालते ही चंद्रमा अगर उसकी कुंडली में मेष राशि में है तो 7.5 चल रहा है सिर पर। अगर कुंडली देखते ही चंद्रमा मीन राशि पे है तो मध्य 7.5 चल रहा है। कुंडली देखते ही कुंभ राशि में चंद्रमा है उस जातक का, तो पैर पर उतरता हुआ प्रभाव डाल रहा है, ऐसा जान, ठीक है। समझ में आया? जी। अब उस व्यक्ति का अगर ये चंद्रमा जो है सूर्य ग्रह के साथ बैठा हो, सूर्य ग्रह से 2 घर आगे या 2 घर पीछे 90 डिग्री के आसपास हो, तो क्षीण चंद्रमा हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कमजोर चंद्रमा, ठीक है। अगर उस चंद्रमा के साथ गुरु बैठा नहीं है, जैसे कि मान लीजिए अब मैंने इनका कुंडली देखते ही ये चीज देखा, शनि की ढैया 7.5 है कि नहीं, ठीक है, मेरे को नजर नहीं, तो यहाँ हमने देखते ही हमने ये देख लिया। अब उसके बाद ढैया भी साथ साथ में देख लेंगे, 1 सेकंड में ढैया देखना है। तो कैसे देखेंगे 1 सेकंड में? अब यहाँ कुंडली बना है, यहाँ शनि बैठा हुआ, गोचर नहीं लिख लेगा, आपको याद होगा ना मीन राशि में है, हाँ। तो शनि यहाँ। तो अब ढैया कैसे निकालेंगे? शनि से अगली राशि कौन है? मेष राशि। तो 1 में 4 जोड़िए, कितना होगा? 5, 5 में इसकी 4 जोड़िए दिशात्मक 9, राशि।
तो इसका दिशात्मक राशि को मतलब सिंह और धनु राशि को ढैया चल रहा है वर्तमान में। तो उसका कुंडली में देखिए चंद्रमा सिंह राशि में या धनु राशि में तो नहीं है, तो शनि की ढैया है, तो आपको एक पॉइंट मिल गया टॉपिक, ठीक है। अब ये देखेंगे आप इसका, ये शनि की 7.5 अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, अब ये आया कंसेप्ट, ठीक है। अब इस चंद्रमा के साथ शनि राहु केतु संबंध बना रहे हो, या चंद्रमा के 2 घर आगे पीछे सूर्य बैठा हो, या चंद्रमा कुंडली के 6ठे 8वें 12वें घर में बैठा हो, तो चंद्रमा कमजोर हो रहा है, ऐसा समझना, ठीक है। समझ में आया सभी को कि नहीं आया, बोलिए। अब ये चंद्रमा कमजोर नहीं हो रहा हो कैसे मालूम चलेगा? बोले चंद्रमा के साथ गुरु बैठा हो, चंद्रमा को गुरु 5, 7 या 9वें दृष्टि से देख रहा, समझ में आया? कुंडली में 5, 7, 9 से देख रहा हो, या गोचर का गुरु भी चंद्रमा को देख रहा हो। अभी वर्तमान में ब्रह्मांड में गुरु ग्रह कहाँ है? 3 यहाँ नंबर पर कर्क राशि 3 पे। नंबर राशि में, मिथुन राशि। तो यहाँ कुंडली में चंद्रमा बैठा है, तो गुरु ग्रह यहाँ से तो अष्टम पड़ेगा, देख नहीं रहा है। तो ऐसे स्थिति में गुरु ग्रह का दृष्टि नहीं पड़ रहा, तो शनि की 7.5 में व्यक्ति पढ़ाई कर रहा हो तो पढ़ाई में फोकस नहीं होगा, मन टेंशन चिड़चिड़ापन होगा, निरंतर प्रयास में उसकी ध्यान एकाग्र नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो व्यक्ति का सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देख करके एज कैलकुलेशन करिए, वो कितना साल का बंदा है, पढ़ाई कर रहा है या नौकरी कर रहा है या व्यापार कर रहा है, या सब चीज छोड़ करके वो घर में वृद्धावस्था में ऐसे ही घर में पड़े हुए। तो पढ़ रहा है तो पढ़ाई में फोकस नहीं होगा, व्यापार कर रहा है तो इन्वेस्ट करके पैसा नुकसान कर रहा होगा, ठीक है। इन्वेस्ट का पैसा फंस जाता है, उधार दिया हुआ फंस जाता है, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर जाता है तो पैसा डूबने का खतरा होता है, फंस जाता है। तो फिर मान लीजिए कोई वृद्ध वगैरह होगा, चिड़चिड़ापन वगैरह होगा, हेल्थ इशू, परेशानी हो, मनस्थिति खराब, तो परिस्थिति अपने आप खराब होगी। समझ में आया कि नहीं? विश्व का जी। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडित धनुष फेंक करके रो रहा था, तो दूसरी की तो बात ही छोड़ दीजिए। परिस्थिति को वही ठीक कर सकता है जिसका मनस्थिति ठीक हो, चंद्रमा मजबूत हो। और शनि की ढैया 7.5 ही चल रहा है और चंद्रमा मजबूत हो तो नुकसान नहीं कर सकता। अगर चंद्रमा कमजोर हो तो नुकसान करेगा ना। जैसे कि मान लीजिए जिसका मन कमजोर नहीं है, तो चिता का भस्म में वहां लोटपोट करके आए, उसको प्रेत भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब जो डरता हो उस स्मशान के सामने क्या हो, तो फिर डर के मारे मर ही जाएगा ना। तो ये 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र जो है ना, आत्मा की मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। ये किसकी मुक्ति की बात कर रहे हैं? मन की मुक्ति की बात कर रहे हैं। अब आत्मा के मुक्ति की बात करेंगे तो कहते हैं गीता में, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन मैं अकर्ता हूँ। न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगा सकता है, न वायु सुखा सकता है, न पानी, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर मुक्ति की बात किसकी हो रही है? मन की। तो कुंडली में खराब मन, खराब तो सब खराब, मन बढ़िया तो सब बढ़िया। अब मन बढ़िया तो सब बढ़िया कैसे? बोले मन बढ़िया होगा, मनस्थिति ठीक होगा, तो हर नेगेटिव परिस्थिति में भी वो समाधान ढूंढ लेगा, अर्थात निकल जाएगा। अगर मनस्थिति खराब है तो समाधान में भी समस्या नजर आएगा, इसका तात्पर्य। सभी को समझ में आया कि नहीं? सबको वेटिंग में रखना पड़ेगा, लग रहा है सब लोग, सब सवाल आ रहा है, आ रहा है, गुरुजी आ रहा है, मजा आएगा।
इतना बात जो पढ़ाने वाले हैं व्यक्ति का ही अगर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है। नहीं गुरु जी, बारी बारी हो रहा है इसलिए, मतलब इधर का आवाज जाएगा इसलिए बंद कर दिया। थोड़ा लाइट दर्शन होगा तो फिर पढ़ाने में मजा आएगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। लाइट नहीं आ रही, कल रात को ट्रांसफार्मर फूक गया था गुरु सनी जी। के भैया और 7:30 का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किसका अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, कि समझ में आया कि नहीं आया? जी गुरु जी, बिल्कुल समझ में आया। तो ऐसे फलित शुरू हो जाएगा, ठीक है। गुरुजी चंद्रमा स्ट्रांग है, मतलब चंद्रमा एकदम स्ट्रांग है उस राशि का, उसको कैसे पता करेंगे? जैसे आज के डेट में अगर मैं मारा हूँ मेरा कुंडली, तो उसमें चंद्रमा छठे घर में बैठा हुआ है, तो उसमें तो उसमें छठे कैसे घर रोग ऋण शत्रु का घर है। अब व्यक्ति का किसी का मन रोगी के घर में गया हो या सॉरी, शत्रु के घर छठे में गया राशि में बैठा हो हुआ है। या छठे किसी का ऋण कर्ता के व्यक्ति के घर में गया हो, तो व्यक्ति प्रसन्न रहेगा या दुखी रहेगा, बताइए। दुखी रहेगा गुरु जी। तो इसका तात्पर्य छठे घर में बैठा हुआ चंद्रमा को कमजोर माना गया है, ठीक है। और अष्टम घर में? छठे अब 8वें 12वें अष्टम घर मृत्यु है, मरा हुआ व्यक्ति के घर में आप गए हैं, आप दीजिए, आप प्रसन्न रहेंगे या दुखी रहेंगे, पहले बताइए। दुर्घटना है, मृत्यु है, लंबी बीमारी है, आप खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे, बताइए आप इसे। नहीं नहीं, तो शरीर का कारक है तो दुखी होता है। तो इसका वही बात। तात्पर्य क्या हुआ, आप अष्टम घर का चंद्रमा कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। गुरु जी। और अष्टम घर में काल पुरुष कुंडली के अनुसार वृश्चिक राशि बनता है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा वैसे ही नीच का होता है। अच्छा। जी गुरु जी। 12th हाउस में क्यों बुरा बताया गया, फिर आएगा। मतलब व्यय हानि खर्चा, कोई किसी ने खर्च करके क्या नाचता है, क्या खुश होता है, क्या उसका बैंक बैलेंस जिसका खाली हो रहा हो क्या प्रसन्न होता है? जेल है, जी गुरु जी। कारावास है। 12th कोर्ट हाउस से व्यय हानि नुकसान है। तो इसलिए चंद्रमा वहां नेगेटिव होता है, इसका तात्पर्य ये है। जी। अब शनि राहु केतु का तात्पर्य क्या है ना, ये पापी ग्रह है। अब मान लीजिए पापी मतलब दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति। अब आतंकवादी के साथ अगर किसी का संबंध होगा तो हमेशा डर खतरा बना रहेगा, पुलिस या आर्मी पकड़ करके कुछ भी कर सकते। जी। समझ में आया कि नहीं? तो शनि और चंद्रमा का भी कॉम्बिनेशन, उसका क्या है ना, ग्रहों का कारक तत्वों से भी रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं। तो उनसे संबंधित कार्य कर रहा हो तो नुकसान नहीं करेगा, उससे विपरीत कार्य कर रहा हो तो नुकसान करेगा। अच्छा। चंद्रमा यात्रा को रिप्रेजेंट करता है, मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड चीजों को रिप्रेजेंट करता है, पानी को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, नहीं, कपड़े को, खान पान को रिप्रेजेंट करता है। अब चंद्रमा क्योंकि हम लोग जो खाते हैं सही शीघ्र वो फिर खाते ही रहते हैं ना, वो गतिशील होता है। तो चंद्रमा भी क्या होता है, वो गति करता है हमेशा। तो इसलिए जो होता है, दुकान को भी क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि सामान जो है बिकते रहते, इधर से उधर इधर से उधर गतिशील होते रहते, इसलिए जो है ना, खाने पाने का, राशन का दुकान को भी चंद्रमा बताया। चंद्रमा जल तत्व, मेडिसिन को इसलिए कहा गया है ना। अब चंद्र वहां लिक्विडिटी होती है ना, उसमें जो होता है अर्क वगैरह डालते हैं ना वैसे। और चंद्रमा क्या है ना, यात्रा को भी रिप्रेजेंट करता है, शीघ्र राशि परिवर्तन करता है ना, इसलिए होटल मैनेजमेंट को पकड़ते हैं, होटल को पकड़ते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स को भी पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं ये? सामुद्रिक इंजीनियर वगैरह भी होता है। तो उसके जल तत्व, उसके कारक तत्वों से संबंधित हो तो व्यक्ति को लाभ देगा, अन्यथा नुकसान देगा। समझ में आया? अच्छा, इसीलिए मैं होटल मैनेजमेंट किया था गुरुजी, समझे? अच्छा, आज समझा। तो ये हो गया, ठीक है। अब चंद्रमा कमजोर नहीं होगा तो ऐसा है ना, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, हाँ, 1 4 7 10 में बैठा हो, या लग्न पंचम नवम में बैठा हो, चंद्रमा अच्छे घर में बैठा है ना, इसका तात्पर्य। तो अच्छे घर में आप रहिए, एक गंदे घर में रहिए। भाई आप एक गंदे कमरे में रहिए, आपका मन कैसा अनुभव करेगा, और एक अच्छे स्वच्छ घर, बढ़िया घर, सजावट घर है, दिव्य घर है, बड़े लोगों के घर है, वैसे में रहिए
तो अलग ही अनुभव करेंगे कि नहीं करेंगे? यस नो? यस Yes. सही। इसलिए तो कुंडली का सबसे अच्छा घर है लग्न, पंचम, नवम, ये घर होता है। अब ये चंद्रमा का स्वयं का घर है, हाँ, और ये सप्तम भी ठीक है, ये त्रिकोण में आता है। तो इन घरों में चंद्रमा जो होता है ठीक अच्छे व्यक्तियों के घर में है, इसका तात्पर्य ये समझ। अब लेकिन अच्छे व्यक्तियों के घर में साथ में उसके सूर्य आगे पीछे, 2 घर आगे 2 घर पीछे हो तो चंद्रमा के पावर को कम कर रहा है, इसका तात्पर्य चंद्रमा कमजोर। समझ में आया? सूर्य ग्रह से चंद्रमा 12 डिग्री आगे होता है तो शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा होता है, पहला तिथि। सूर्य ग्रह से 12 डिग्री पीछे होता है तो अमावस्या होता है। सूर्य ग्रह से 180 डिग्री का डिस्टेंस होता है तो शुक्ल पूर्णिमा होती है। 180 डिग्री तक शुक्ल पक्ष होता है, 180 डिग्री से 181 होते ही कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो कुंडली में आप देखेंगे सबसे पहले सूर्य ग्रह कहाँ बैठा है, तो इनका सूर्य ग्रह इस 3 डिग्री में बैठा है, तो इस 3 डिग्री तक जो होता है, अब देखिए गिनते हैं, मतलब 1, 30, 60, 90, 120, 150। अब जो है ना ये सूर्य जो है मान लीजिए 3 डिग्री में है, तो यहाँ तक 3 डिग्री तक चंद्रमा बैठा हो। अगर इस कुंडली में चंद्रमा यहाँ 3 डिग्री तक बैठा, जिस डिग्री में सूर्य होगा उतने ही डिग्री 7वें घर तक जो होता है वो 180 डिग्री होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ गुरुजी। जी। तो इधर का जो होगा वो कृष्ण पक्ष होगा। तो इनका चंद्रमा इधर होने के कारण शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। इधर का होगा तो शुक्ल पक्ष होता। समझ में आया? हाँ गुरुजी। जी। अब ये सूर्य से 90 डिग्री के डिस्टेंस में चंद्रमा है कि नहीं, कैलकुलेशन करिए। अब यहाँ देखिए कितना डिग्री पर है, यहाँ का 15 डिग्री, यहाँ का 30 डिग्री और यहाँ का 30 डिग्री और यहाँ का 3 डिग्री है। तो कितना, 15 3 18, 18 में 30 60, 60 में 18 जोड़ लेंगे तो 78 है ना? तो चंद्रमा ज्यादा कमजोर नहीं है, मतलब मान लीजिए 90 डिग्री के उसमें मतलब देखा जाए तो थोड़ा डिस्टेंस में ही तो भी थोड़ा कमजोर थे, लेकिन ज्यादा कमजोर नहीं। अब यहाँ देखिए 12 का गुणा कर लीजिए, 12 डिग्री में एक तिथि बनता है, तो 5 12 60, 6 12 72, 72 के बाद ज्यादा है तो 7 12 84। तो अमावस्या में 7 तिथि घटा दीजिए, तो कौन सा तिथि होगा? अमावस्या में 7 तिथि घटा दीजिए, अष्टमी। अष्टमी होगा। अष्टमी। तो इनका जन्म है कृष्ण पक्ष का अष्टमी। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अब देखते बिल्कुल चेक कर गुरुदेव, लेते। है गुरुदेव, कृष्ण पक्ष अष्टमी का ही है। नवमी लगा है, अब देखिए अष्टमी नवमी अब यहाँ पकड़ते हैं। अब देखिए तो क्या मैं करता हूँ, अब यहाँ आ जाइए। अब अष्टमी और नवमी में जो एक कैलकुलेशन जो है ना, थोड़ा वो चीज होगा। यहाँ हम देखेंगे सूर्य का डिग्री, देखिए कितना डिग्री पर है, 3:32 पर है, तो इसको 4 डिग्री पकड़ना है, ठीक है। अब ये चंद्रमा 15 डिग्री पार हो चुका है, तो इसका तात्पर्य 16 डिग्री पे, तो समथिंग समथिंग एक ही हुआ। तो यहाँ हमारा 78 निकल रहा था ना डिस्टेंस, कहीं गड़बड़ है तो अंक देख लेंगे। 5 12 60, 6 12 72, 7 12 84, तो 7 बार जा रहा है, तो 7 तिथि पीछे आएगा। तो देखिए नवमी से गिनिए तो सही आ रहा है कि नहीं? नवमी, दशमी, हाँ तो देखिए, अब देखिए सही कैलकुलेशन आएगा। दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और
अमावस्या को 30 लिखा जाएगा। तो हमारा कितना 7 बार गया था ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो सही है। समझ में आया कि नहीं आया? जी गुरुदेव। सॉरी। तो जस्ट आपका जो है ना अष्टमी समाप्त होकर के नवमी लगा हुआ था ना। हाँ ठीक है। कहीं जी ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, हमारा ही गणित गलत हो सकता है, लेकिन वो कैलकुलेशन 12 डिग्री का गलत नहीं हो। तो ठीक है। तो इसका तात्पर्य अमावस्या के, मान लीजिए लगभग ये दशमी, मतलब जितना ये अमावस्या के ये 2 घर पीछे आगे पीछे होगा तो और ज्यादा कमजोर होगा। वो जितना दूरी है अमावस्या से, इसके कारण वो उतना कमजोर नहीं है। गुरुदेव, कृष्ण पक्ष अष्टमी से और शुक्ल पक्ष अष्टमी तक जो है चंद्रमा क्षीण होता है ना। हाँ हाँ, वही 90 डिग्री आगे 90 डिग्री पीछे, बात एक ही है। अब हम ये शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष तक बोलते रहेंगे तो व्यक्ति भूल जाएगा। सीधा कुंडली देखिए, 90 डिग्री आगे पीछे बोल दिए झमेला खत्म, या नहीं तो 3 घर आगे पीछे बोल दीजिए झमेला खत्म। तो ऐसे, तो इसका तात्पर्य ये चंद्रमा अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो इसको शनि की ढैया 7.5 आएगी तो भी इसको ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, चाहे मकर राशि में ही क्यों ना बैठा। समझ में आया? जी गुरुदेव। अब दूसरा किसी का, अब राहु केतु का गोचर देखेंगे यहाँ पे वर्तमान में। अब चैट जीपीटी भैया को पूछेंगे, राहु, ये सब लोग करना, राहु केतु कब कब राशि परिवर्तन कर रहा है शनि, राहु केतु राशि परिवर्तन 2025 लिख लेते हैं, ये बता देगा आप कितने बजे कितने समय पर, वो भी लिख लीजिए, वो बता देगा। ऐसा राहु केतु राशि परिवर्तन 2025 में कब किए थे, अब लिख देते हैं आप, बता देगा। ये अभी गलत बता रहा है इसमें, शायद 30 अक्टूबर 2023 लिख रहा है। ठीक है ठीक है, ऐसा गुरुदेव तो नहीं। नवंबर में करेगा ये। हाँ हाँ, अब ये जो है ना आपका 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन किया था राहु, मेष से मीन राशि और मीन से उसमें कन्या राशि। अर्थात 2024 में कोई राशि परिवर्तन नहीं हुआ, अगला परिवर्तन सीधे नवंबर 25 को है। अब ये देखिए, इसने बीच में जो है ना आपका राशि परिवर्तन किया था, मई को किया था। रुकिए, हाँ मैं दिखाता हूँ, शायद चैट जीपीटी को अच्छी तरह से लिखना पड़े, मैंने नहीं लिखा। कि हिंदू कैलेंडर था। गुरुदेव कभी कभी ये गलत भी दिखाता है, मैंने देखा है। हाँ कभी कभी गलत दिखाता है, एक बार चेक कर लेना। जैसे कि मान लीजिए इसी में, इसी हिंदू कैलेंडर ऐप कहाँ गया, यहाँ मेरा था, ये कहाँ पे है हिंदू कैलेंडर ये है, दिखाई दे रहा है सभी को? जी गुरुदेव। यहाँ आ जाइए आप लोग, मई महीने में, मई महीने के 18 तारीख को आइए। हाँ, अब ये हिंदू कैलेंडर में देखिए, यहाँ राहु केतु कहाँ पे बैठे हैं,
आपका केतु बैठा है ना 6ठे नंबर पर और राहु बैठा है 12 में। महीना है 18 मई को, है ना? ठीक है। अब इसको 20 मई करते हैं, राशि परिवर्तन कर जाएगा। ये 20 मई हो गया। अब राहु केतु देखिए, केतु सिंह राशि में आ गया, राहु कुंभ राशि में आया। 20 मई 2025 को। तो इसका तात्पर्य हमें याद होना चाहिए, तो यहाँ सिंह राशि कहाँ है? बोले सिंह राशि यहाँ पर केतु है और यहाँ पर राहु है। तो ये राहु जो है अभी किसके साथ संबंध बना रहा है? शुक्र, धन का कारक ग्रह के साथ संबंध बना। अब ये शुक्र का कारक तत्व अपनाएंगे तो पैसा कमाएंगे। डिजिटलाइज के माध्यम से अभी के देखा जाए, अभी एस्ट्रो इंस्टा में इंटरव्यू हुआ है, ऑनलाइन जी। प्लेटफॉर्म डिजिटलाइज में जुड़े हुए हैं, तो वहां से इनको लाभ मिल सकता है। अगर नहीं तो ये राहु पैसा भी खर्चा करा सकता है, अगर उसका प्रयोग करके अर्निंग कर रहे हैं ना, वो डिजिटलाइज को प्रयोग करके अर्निंग कर सकते हैं। अभी इनका इंटरव्यू हो गया, पास भी हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है और आईडी बनना बाकी है। बस यही है ना, बता दीजिए आपके बारे में। जी गुरुदेव। और गुरुदेव मई के बाद तो इसने मेरी हालत खराब कर दी है। हाँ, पैसे के मामले तो इसने हालत खराब कर दी है। बहुत खर्चा अब हुआ है, हालत इतना खर्चा हालत हुआ। तो ऐसे कर दिए ना। अब ये राहु कहाँ कहाँ से आया था? राहु ये मीन राशि में जब था तो केतु महाराज शनि के साथ जुड़े हुए थे ना इधर। जी जी। तो केतु कर्म के साथ जुड़ा हुआ था गोचर में, तो कर्म में डामाडोल कर दिया था ना। 1 नवंबर 2023 से लेकर के अभी तक स्थिति गड़बड़ाया था बीच में। जी गुरुदेव। अब बताइए, 1 नवंबर 2023 सन से जो है आपका ये तुला राशि से आया था यहाँ पे, और 2025 का 20 मई तक राशि परिवर्तन किया है। तो इस बीच में शनि के साथ केतु जुड़ा रहा। अगर आप ज्योतिष का कार्य करते तो नुकसान नहीं देता, बेहतर ढंग से तैयारी करते जी तो आपको कमाता। लेकिन आप जुड़े रहे, क्लास भी कंटिन्यू नहीं किए। आप जुड़े तो आप बहुत दिनों से थे, है कि नहीं यशनो? बिल्कुल गुरुदेव, आप जब से क्लास दे रहे हो मैं तो जब से जुड़ा हूँ, और हो ही नहीं पाता कंटिन्यू। पता नहीं क्या दिक्कत है। ये अब राहु कर्म महाराज जी के साथ तेरे। जो है ना केतु जुड़ा था, तो कर्म में निरंतरता नहीं दे रहा था। साथ साथ में एक केतु चंद्रमा को पंचम दृष्टि से देख रहा था, तो मन को और कर्म को दोनों प्रभावित कर रहा था ना। और यहाँ बृहस्पति भी बकरी होकर के कहा जा रहा था, उसी कन्या राशि में गुरु के साथ में। तो भाग्य, कर्म, मन तीनों को प्रभावित कर रहा था। और शरीर, बॉडी पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, उसको भी प्रभावित कर रहा था। हेल्थ इशू भी हुआ होगा आपको 2023 में गुरुदेव, 23 के मतलब नवंबर के बाद। 24 23 के नवंबर के बाद। जी गुरुदेव, मेरा ऑपरेशन हुआ है। समझ में आ गया क्यों? मंगल के साथ नव शनि राहु के। गुरुदेव नवंबर में 24 में हुआ ऑपरेशन। वही तो मैं बता रहा हूँ, उसी पीरियड काल में क्यों हुआ, यही तो बता रहा हूँ। गोचर से प्रिडिक्शन कैसे निकलता है, यही सिखा रहा हूँ। आपका मंगल देह शरीर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ जुपिटर भी आपका बकरी होकर के, यहाँ बकरी का कैसे पता चला? ये स्टार का चिन्ह है ना जुपिटर के यहाँ पे। जी गुरुदेव। अब ये जुपिटर यहाँ बकरी होकर के चला गया, तो यहाँ केतु का गोचर था। तो केतु आ गया, शनि भी कनेक्ट हो रहा है। शनि राहु केतु मंगल के साथ कनेक्ट होते हैं तो एक्सीडेंट ऑपरेशन का योग बनता है, या बॉडी में पेन देगा। तो यहाँ तीनों ग्रह कनेक्ट हो रहा है। बृहस्पति भी बचा नहीं पा रहा है। और चंद्रमा मन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मन को भी केतु पंचम दृष्टि से देख रहा है, प्रभावित कर रहा था ना। जी जी। तो बताइए कि अब गोचर से प्रिडिक्शन 50% कुछ तो हो रहा है, या 30% ही मान लीजिए, या 50%।
मैंने तो क्षितेंद्र जी को मैंने पूछा नहीं है कभी भी। पूछा था क्या? नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं पूछा कभी भी। क्या आपने मेरे को बोला था कोई योजनाबद्ध तरीके से, गुरुजी मैं आपको बता देता हूँ, क्लास में मेरा कुंडली नहीं लगा गुरुदेव, करके आप बता देता हूँ। आपके पास इतना समय कहाँ होता है। तो गोचर से प्रिडिक्शन निकला कि नहीं निकला, बता यशनो। जी हाँ निकला गुरुदेव। बिल्कुल। एक मुझे। सब लोग सो गए, आधे लोग लग रहा है, ऐसे अभी भी हमें सवा। ऐसे हमें कब निकलना आएगा गुरुजी, जल्दी जल्दी नहीं करो। गुरुजी सो नहीं रहे कुछ हैं। उपाय दो जल्दी से जल्दी। आज ही कुछ उपाय दो कि हमें भी ऐसा जल्दी जल्दी आ जाए प्रोडिक्शन निकालना। इसलिए तो प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, नहीं तो सूत्र मात्र पढ़ा करके मैं निकल जाता। अभी इंटरव्यू होने वाले जितने भी लोग हैं ना, ये गोचर से ही प्रिडिक्शन करे, ढाई ढाई लगेगा। तो गुरुदेव एक पैर का सर्जरी छोटा सा अभी भी हुआ है अगस्त में। अभी भी हुआ है ना? अगस्त में हुआ है। मतलब अब प्रॉब्लम जो है ना, जून जुलाई से ही शुरू हुआ था, और अगस्त में पैर में वो निकलवाना पड़ा, वो गांठ हो गया था एक। ये कुंडली का क्या होता है ना, आपका 12th हाउस और 11th हाउस ये लगभग पैरों को रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे जी हैं? जी। जी हाँ, पैर को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है ये। ये है मस्तक का मुख। अब देखिए, अब सब लोग अपना ये पहला घर जो होता है ना, सब लोग अपने सिर पर हाथ लगाइए। ये पहला घर सिर होता है। दूसरा घर आपका मुखमंडल होता है, मुख में हाथ लगाइए। तीसरा घर आपका गर्दन होता है, कंधा होता है। चौथा घर आपका हृदय होता है। पांचवा घर पेट होता है। छठा घर कमर होता है। सातवां घर नाभि के नीचे का तलपेट होता है। आठवां घर व्यक्ति का गुप्त इंद्रिय होता है। ठीक है। नौवां घर जो होता है व्यक्ति का जांग होता है, जांग का स्पर्श कर। 10वां घर घुटना होता है। 11वां घर पिंडलियां होता है, घुटने का नीचे का भाग। और 12वां घर पंजा होता हाँ दे दे है। अभी थोड़ी देर बाद। इसका सूत्र है मस्तक मुखोरु ಇವತ್ತು ಊಟ ऋदुधर ನೈಟ್ ಇದೆ कटिवस्ति लिंगो रुजानु जंघांग्रि अरे मेषादि ಮೆಂತೆ ಊಟ ನೈಟ್ ಇದೆ ಎಂತ तत्काल। ले जाओगे बोले। अरे आयुष जी, आप ऐसे करेंगे रिमूव कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। क्लास में आप ऐसा नहीं है कि मर्यादा नहीं रखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये सकाल पुरुष के अंग को याद करने का एक ही फॉर्मूला है। 3 बार आप लोग हाथ फेरिए, 1 2 3 4 बोल करके, अभी जैसे मैंने किया था। इसमें एक काम करिए, आप 6 घर को पकड़ लीजिए तो याद होगा। ठीक है। तो यहां से लेकर के 6 यहां तक। पहला घर सिर, जो आप टच कर सकते हैं। पहला घर में शनि राहु केतु बैठेगा तो व्यक्ति का सर दर्द करेगा, समझ में आया? पापी ग्रह जहां बैठता है वहां का दर्द देता है। आतंकवादी जिसके घर में घुसेगा तो व्यक्ति परेशान रहेगा, सीधा फॉर्मूला है। 2 पापी ग्रहों का प्रभाव। दूसरा घर व्यक्ति का वाणी होता है, मुखमंडल होता है। हाँ। और तीसरा घर होता है गर्दन होता है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है। 2 पापी ग्रह, 2 घरों में अगर पापी ग्रहों का प्रभाव होता है। हाँ। तो कंधा भी होता है व्यक्ति का। तीसरा घर हाथ भी होता है। ठीक है। लेखन का कार्य तीसरा हाथ हाथ भी होता है। चौथा घर होता है ना व्यक्ति का छाती, हार्ट जो होता है। पांचवा घर पेट होता है। छठा घर कमर होता है। इसको 3 बार फेरिए। सिर, मुखमंडल, कंधा, हार्ट, पेट और कमर। 3 बार हाथ फेरिए, याद हो जाएगा। काल पुरुष का मेष बोलते रहिए। सिर मेष, मुखमंडल वृष, कंधा मिथुन। हाँ। आपका हृदय जो हार्ट है वो कर्कट राशि हुआ। आपका पेट हुआ सिंह राशि। और कमर हुआ कन्या राशि। सभी को याद हो गया? अब ये हुआ 7वां घर। अब ये इधर का 6। ये 7वां घर होता है नाभि का नीचे तलपेट। फिर हमारा गुप्त इंद्रिय होता है 8वां घर। 9वां घर होता है जांग। 10वां घर होता है घुटना। 11वां घर होता है घुटने का भाग, पिंडलियां। दोनों पंजा होता है 12th। समझ में आया? गुरुदेव
तो अभी आपका देखिए, अभी ले चलता हूँ। आप कितने तारीख को हुआ था आपका ऑपरेशन बताइए? गुरुदेव तारीख तो देखना पड़ेगा, पर ये अगस्त में ही हुआ है। अगस्त। तारीख 15 अभी आपको कंफर्म करूं अभी एक बार, डॉक्टर का पर्चा हाँ देख के। बोलिए, जल्दी बोलिए, अब टाइम अधिक हो रहा है ना। कोई बात नहीं गुरुदेव, अगस्त में ही हुआ है। नहीं, 16 तारीख 17 तो अगस्त बताइए ना। अगस्त में तो राशि परिवर्तन करेगा ना, हर अंग्रेजी का 15 14 15 16 17 में राशि परिवर्तन होता एक मिनट गुरुदेव, मैं देख लेता हूँ। है। जल्दी करिए। चंद्रमा मकर राशि में बैठा है, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले स्वभाव के होंगे, मगरमच्छ की राशि में है। गुरुदेव 6 अगस्त को, 6 अगस्त को हुआ गुरुदेव। ठीक है, तो 6 अगस्त का गोचर देखिए। केतु कहाँ था, मंगल कहाँ था? कन्या राशि में था मंगल। इन लोगों का डिग्री देख ले। कन्या राशि में 5 डिग्री, 25 डिग्री में है, और मंगल कितने डिग्री में है? 5 डिग्री में। 5 डिग्री में। तो सिंह राशि और कन्या राशि। अब ये देखिए, इन लोगों का 15 डिग्री के डिस्टेंस के में नजदीकियां होती है तो प्रॉब्लम कराएगा। समझ में आया? मिनिमम 15-20 डिग्री का जो है आसपास में। अब जो होता है कि यहाँ सिंह राशि में केतु ग्रह जो प्रवेश कर रहा था इनका, ये 30 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री तक जो है ना, वो 0 डिग्री तक ऐसे है। तो ये राहु केतु उल्टे राशि परिवर्तन करते हैं। कन्या से सिंह में आया है तो 30 डिग्री से राशि परिवर्तन किया है तो 25 डिग्री में, तो बस 5 डिग्री 25 डिग्री में, तो इधर से निकलेगा, 0 से निकल करके दूसरे में आएगा। समझ में आया? जी। तो यहाँ मंगल ग्रह, मंगल जो है कन्या राशि में कितने डिग्री में था? 5 डिग्री में। डिग्री। 5 डिग्री। 5 डिग्री में है, तो इसका तात्पर्य यहाँ 5 डिग्री है, तो यहाँ का 25 डिग्री हुआ ना। और इसका मतलब 25 डिग्री के 0 से 30 डिग्री तक ये होता है। 5 डिग्री में है तो 30 डिग्री समाप्ति होने में 25 डिग्री था, तो इधर 5 डिग्री चल चुका है, मतलब 30 डिग्री का लगभग डिस्टेंस में था। समझ में आया? 30 डिग्री के डिस्टेंस में था, कनेक्ट हो रहा है। और 12th हाउस का यहाँ जब केतु आ रहा है तो 12th हाउस का मालिक जो है ना, वो सूर्य के साथ भी कनेक्ट हो रहा है। समझ में आया? 12th हाउस पैर है ना। जी। अब लगभग पैर की जब बात आएगी ना आपको, 12th हाउस, 11th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस, ये चारों को पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, जी। 12 तो उसका पैरों का ना है, 12 तो अब ये जो है ना, पैर तो आपका जांग से ही तो शुरू होगा ना। जी। एडी में दिक्कत हुई थी। तो ये लगभग आपका, आप जो देख रहे हैं वो चीज कर रहे हैं, तो पैरों में समस्या होने का एकमात्र कारण क्या बन रहा है ना, ये आपका जस्ट राशि परिवर्तन करके आया था, इफेक्ट तो दे ही रहा था वहां पे, तो इसके कारण से हुआ था। तो ये मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह का देखिए, आपका शनि और मंगल ग्रह का कॉम्बिनेशन है, बकरी होकर के बैठा है। तो मंगल ग्रह यहाँ भी कनेक्ट हो रहा था, शनि यहाँ भी कनेक्ट हो रहा है, तो केतु का गोचर में भी प्रभावित हो रहा है। अब ये जी। देखिए राहु यहाँ, इस चीज को ध्यान में दीजिए। और यहाँ 12th हाउस का मालिक ग्रह भी सूर्य कनेक्ट हो रहा था नवम दृष्टि से। समझ में आया कि नहीं आ रहा है क्षितेंद्र जी? जी। जी।
बकरी है कि नहीं ये मंगल शनि? यहाँ देखिए बकरी के वहां साथ में सिंबल स्टार का दिया रहता है। जी हाँ, बकरी है ये। तो देखिए अद्भुत गजब है। गोचर में प्रभावित बताना, बताइए। अभिषेक जी, जी गुरु जी बताओ। फलित आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है गुरु जी, इतना याद रखना बहुत मुश्किल होगा जब अब हम पूरा प्रैक्टिस ही करने बताने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, आप थोड़े में ही। विश्वजीत शाह जी, जी गुरु जी। रीना जी, लक्ष्मण जी, समझ में आ रहा है सभी को? जी गुरु जी आ जी रहा गुरु है। जी। दीपक अवस्थी जी, जी देख जी रहे हैं जी ये समझ हमें जो में है आ ना, अगर हमने यहाँ बकरी ना देखे होते तो भी हमें थोड़ा सा वो चीज होता। गया। तो हमारा दिमाग जो है ना, हमेशा ग्रहों का डिग्री हो, बकरी हो, मार्गी हो, चारों तरफ उस घर में बैठे हुए मालिक के साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा सब चीज हमें स्टडी करना होता है। तो ये गोचर से भी प्रिडिक्शन होता है। तो ये प्रत्यक्ष आप लोगों का आज गोचर का भी दिखा दिया। इंटरव्यू वगैरह में आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी गोचर में चल रहा है। अब देखिए, अगर ये कोई प्रेमी के साथ में होते तो राहु कनेक्ट हो रहा है शुक्र के साथ, तो इनके प्रेमी के साथ अगर मान लीजिए केतु यहाँ पे है, तो मंगल के साथ केतु कनेक्ट हो रहा था बकरी में, तो नारी एस्ट्रोलॉजी में मंगल पति को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप में दिक्कतें होंगी, या राहु केतु ट्राइन ऐसे दृष्टि संबंध बन रहा हो तो भी समझ में आ रहा है। अगर कोई मान लीजिए प्रेम में है तो धोखा हो सकता है, प्रेम में अलगाव का भाव उत्पन्न कर देगा, किसी थर्ड व्यक्ति के कारण प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, एक मिनट में वो रोना शुरू कर देता जी गुरु जी बोलकर। लेकिन दशा वगैरह भी देखना चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण है। तो जिसको गोचर ऑनलाइन काम करना है तो गोचर पे मेहनत करेंगे ना डीपली, आप ऐसे प्रोडिक्शन कर दें धाए धाए लगेगा। लेकिन ये जरूर देखना कि भाई गुरु ग्रह बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है। गुरु ग्रह का ही तो हवा निकला हुआ है ना, बकरी होकर के। गुरुजी इसमें गुरुदेव ये गुरु ग्रह तो वैसे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 6th लॉर्ड बन रहा है। मैंने बोला था ना, अब और ये वो गुरु ग्रह का हवा क्यों निकला हुआ है। अब बात ये ना, मैंने क्या बोला था, गुरु ग्रह बकरी होकर यहाँ चला गया। अब कुंडली का क्या होता है, 6, 8 और 12वां घर के साथ साथ में अगर मान लीजिए 3, 6, 11 और दूसरा और 7वां घर का मालिक बन रहा हो 2 राशि, तो ग्रह परम अकारक होगा। तो यहाँ देखिए 9th और ये 12th, 3 और 6 का राशि का मालिक होकर के जुपिटर कहाँ 12th में जा करके बकरी भी इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है। तो ये कुंडली में गुरु ग्रह अकारक है। समझ में आया कि नहीं आया? जी गुरुदेव। मैं थोड़ा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी अभी पढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा क्लिष्ट लगेगा। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा, मजा आएगा। कोई ये सब नहीं, झमेला नहीं पड़ता है। कारक जो थोड़ा समझ क्या कारक अकारक बाधक मारक क्लास का वीडियो मैंने डाला है, पीडीएफ डाला है, उसका प्रैक्टिस करिए। गुरुजी हमें ठीक तो है, वैदिक में ही मजा आता है। हाँ मजा तो फिर क्या घटना, क्या जिधर प्रैक्टिस करिए, जो जिधर प्रैक्टिस करे उधर आनंद ही आनंद। वैदिक का ही गुरुदेव सब लोग इसमें इसमें ही ज्यादा समय दिया है, तो ये ज्यादा पल्ले पड़ता है। नहीं कोई, सब एक ही वैदिक का ही सिद्धांत है। तो ऐसे गोचर से भी फलित होता है। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, ठीक है। जी गुरुदेव। कैसा लगा आप लोगों को, आनंद आया? जी बड़ा बिल्कुल। ऐसे ही प्रैक्टिस बहुत बढ़िया। गोचर में मजा आया गुरुदेव। ओके।